सभी फ्रेंड्स, सेशन हमारा 26 प्रैक्टिस सेट है आज का। और मैं करा रही हूँ आपको DSSP, UP TGT PGT और EMRS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर गाइस, और देखना अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे और बिना देरी किए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। विच एपिक ऑफ मिल्टन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसा। कौन सी एपिक है मिल्टन की जो एक प्रोडक्ट है, मतलब जिसमें दोनों ही चीज़ों के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, रिफॉर्मेशन और रेनेसा दोनों के, ठीक है। ये रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट है और आप जानते हो रेनेसा एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलता है पैराडाइज लॉस्ट, करेक्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार इज ऑफ। बताइए ये किसकी है, अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार। तो ये मिल्टन की लाइन है, मिल्टन से इसको आप रिलेट कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ड्रामा डेपिक्ट द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। इसमें क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, विच ड्रामा डिपिक्ट द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस। द मॉब, द रूप, द स्किन गेम। कौन सा ऐसा ड्रामा है जो डिपिक्ट करता है फाइट किसके, आइडियलिस्ट के अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, ठीक है, जो एडवर्स सोशल फोर्सेस रहती हैं। तो मॉब है, द रूफ है, जॉन गर्ल्सवर्दी के हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे मॉब पे जाएंगे हम लोग, ए ऑप्शन करेक्ट है। Judged dash its result the policy of Hastings was eminently successful। क्या आंसर होगा इसका, यस, जजड डैश। इसमें क्या आना चाहिए, जजड इट्स रिजल्ट। तो जजड बाय इट्स रिजल्ट है ना, इसके रिजल्ट को जज करने पर इट्स रिजल्ट द पॉलिसी ऑफ हेस्टिंग वाज एमिनेंटली सक्सेसफुल, है ना, इनकी जो सक्सेसफुल हुई थी जो हमारी हेस्टिंग्स की पॉलिसी थी। तो यहाँ बाय आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जज्ड बाय प्रीपोजिशन है। एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस डैश। कंड्यूस के साथ क्या आता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको बताना है। कंड्यूस के साथ क्या आता है, एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो यहाँ हो जाएगा टू। कंड्यूस के साथ आप टू का यूज़ कर सकते हैं। द ट्रू जेंटलमैन इज कॉर्टियस एंड अफेबल डैश हिज नेबर्स। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, द ट्रू जेंटलमैन। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन देनी है, तो द ट्रू जेंटलमैन इज कॉर्टियस एंड अफेबल। अफेबल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं टू। तो टू इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ मोमेंट। इनमें से एक किसी भी मोमेंट से रिलेटेड नहीं है इन आर्ट और लिटरेचर, ठीक है, आर्ट और लिटरेचर के किसी भी मोमेंट से रिलेट नहीं करता है, तो फाइंड इट आउट। तो क्यूबिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, सरियलिज्म है। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो देखिए एम्पिरिसिज्म जो है वो किसी से भी रिलेट नहीं करता, यानी कि बी ऑप्शन। ऑल अरेबिया ब्रीदिज फ्रॉम यंडर बॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ। एक फिगर ऑफ स्पीच है, लाइटोटीज है, मेटाफर्स है, हाइपोबली है, मेटोनिमी है। तो यहाँ देना है आपको कि ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम यंडर बॉक्स। बताइए यहाँ पर ऑल अरेबिया से मतलब है अरेबिया के पीपल, ठीक है, ऑल अरेबिया से मतलब है अरेबिया के पीपल। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे जो उस चीज़ से रिलेट जो है होता कुछ है और नाम उसी से रिलेटेड किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो मेटोनिमी यहाँ पे। ये क्या हो गया, हैंग हो गया फ़ोन, चलिए ये चल नहीं रहा आगे भाई, प्लीज़, यस, हाँ आ गया। डेरिडा वॉज बॉर्न इन। डेरिडा जो जैक्स डेरिडा है, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी है, आप अच्छे से जानते हो, और ग्रामेटोलॉजी नाम की बुक इन्होंने लिखी है। ये दो चीज़ें आप ज़रूर इनके बारे में जानते होंगे। तो ये अल्जीरिया की थी, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है, अल्जीरिया से ये बिलोंग करती है। द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एन एग्जिस्टेंट इज। बीइंग और एग्जिस्टेंस मतलब जो बीइंग है, कोई भी ह्यूमन जो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो मेटाफिजिकल स्टडी है उसको क्या कहते हैं, प्राणी शास्त्र जिसको कहा जाता है। तो ये ऑन्टोलॉजी है, सीमियोलॉजी है, सिस्मोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है। यस, ये हो जाएगा आपका ओंटोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑन्टोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द एंटोनिम ऑफ नेफेरियस। नेफेरियस का एंटोनिम देना है, क्या होता है,
नेफेरियस का एंटोनिम देखिए, नेफेरियस होते हैं पापी, तो यहाँ बिनाइन हो जाएगा। बिनाइन होते हैं बहुत ही उदार प्रवृत्ति के लोग। विकड तो वही इसका सिनोनिम हो गया नेफेरियस का। इमॉर्टल अलग चीज़ हो गई, इविल भी इसका सिनोनिम हो गया, इविल विकड। तो इमॉर्टल तो थोड़े से वैसे लोग हो जाते हैं जो भौतिकवाद से बहुत दूर चले जाते हैं। तो यहाँ बिनाइन से आप इसको एंटोनिम इसका दे सकते हैं। ये होता है आपका पापी, ठीक है, नेफेरियस, और ये इसका मतलब होता है उदार। चलेंगे आगे। गाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट हो गई, गाइनिस्ट लिखा है बट ये गाइनिस्ट होना चाहिए, है ना, गाइनिस्ट होना चाहिए, आई होगा इसकी जगह पे, आप देख लीजिए इसको। तो फिलोगाइनिस्ट इज, क्या होते हैं फिलोगाइनिस्ट? अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर मैन, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमन, अ पर्सन हु लाइक्स एंड एडमायर्स एनिमल्स, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स द रूलर्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए, जो वुमन को एडमायर करते हैं उनको फिलोगाइनिस्ट कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट। रेटिक्यूल क्या होता है? क्या ये किसी लेडीज़ का पर्स है, मैन का पर्स है, बॉयज़ का पर्स है, या फिर बॉयज़ की रेटिना है? तो ये आपका लेडीज़ पर्स होता है। जो छोटा पर्स होता है रेटिल का, लेडीज़ का, उसको रेटिक्यूल कहा जाता है। व्हाट इज प्रोमिनेड? प्रोमिनेड क्या है? क्या लीजरी वॉक है, आ थीफ्ट है, आ मर्डर है, स्लीप है? तो ये होता है लीजरली वॉक, है ना। बहुत ही जब हम ढीली ढाली होके जो है घूमते हैं उसको कहा जाता है। आनंददायक जो हमारी वॉक होती है उसको कहा जाता है। अ क्लोज शेव इज, क्लोज शेव का क्या मतलब होता है? अ नैरो स्केप फ्रॉम ग्रीड, अ करेजियस डीड, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, अ स्मार्ट लुकिंग शेव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, यस, तो ये हो जाएगा अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, जो बहुत ही अ क्लोज शेप, जो बहुत ही बाल बाल बचा हो खतरे से, उसको कहा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग देनी है शैम्पेन की। तो देखिए, शैम्पेन की करेक्ट स्पेलिंग, आई होप पहला ही आंसर करेक्ट है, यानी कि CHAMPAGNE आता है इसमें जी भी आता है, याद रखिएगा, शैम्पेन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट लक डिनर, इसको क्या कहा जाता है? पोर्ट लक डिनर, डिनर गिवन बाय द लकी मैन, डिनर गिवन बाय द विनर टू ऑल द लूजर्स, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स हिज फूड, जहाँ पे हर कोई अपना खाना लाता है, या फिर डिनर गिवन बाय मतलब जो विजेता हैं वो जो असफल लोग हो गए हैं उनको देते हैं। तो यहाँ सी होगा गाइस, जहाँ पे सभी लोग, ठीक है, सभी लोग अपना अपना खाना लेके आते हैं, उसको कहते हैं पोर्ट लक डिनर। ओके। I love her eyes, her hair, her nose, her cheeks, her lips. Which rhetorical device is used here? बताइए भाई, मैं उसकी आंखों से प्रेम करता हूँ, हेयर से, नोज से, चीक से। तो यहाँ इनब्रेशन है, पन है, हाइपरबली है, या फिर स्पूनरिज्म है? यस, क्या होगा इसके अंदर? तो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये, और यहाँ आपका आई होप इनब्रेशन है, बिकॉज 1 बाय 1 बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले लिया गया है, तो यहाँ पे इसी को रखें, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जो हैं बॉडी पार्ट्स हैं, तो सेम है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इनमरेशन होगा। हु रोड द ग्रेट इंडियन नॉवल? ये नॉवल किसने लिखा है, ग्रेट इंडियन नॉवल? तो यहाँ आपके खुशवंत सिंह हैं ऑप्शन, सलमान रुश्दी हैं, अमिताभ घोष हैं, शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका जो है करेक्ट आंसर है। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवल वर्क है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद, लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइस, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म बताइए, ओरिएंटलिज्म से किसके नाम को हम रिलेट कर सकते हैं, किससे एसोसिएट करता है ये? यस, तो ऑप्शन है डेरिडा, रेंजम, एडवर्ड सेड, या फर्डिनेंड डे सॉसर। तो ये एडवर्ड सेड से करता है गाइस, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड से। चलिए भाई, यही था आज का वीडियो। नेक्स्ट तब के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।